अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक छोटा सा टॉपिक है स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स एंड मार्केट सेगमेंटेशन का। आए ज़रा इसको कवर करें। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम पोर्टर 5 फोर्सेस पढ़ चुके हैं। पोर्टर 5 फोर्सेस ने हमें ये बताया कि एक इंडस्ट्री में मौजूद कंपेटिटर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ये नहीं बताया। उसने हमें ये बताया कि एक इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना मौजूद है। ठीक है जी, कंपेटिटर्स की प्रेजेंस में, सप्लायर्स की प्रेजेंस में, कस्टमर्स की प्रेजेंस में, सब्सटीट्यूट्स की प्रेजेंस में कितना कंपटीशन है इंडस्ट्री में। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा मेरे बच्चों इंडस्ट्री में, उतना प्रॉफिट कमाने के मौके कम होंगे कंपनीज के लिए। ये एनालिसिस जो हम पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स एंड देन मार्केट सेगमेंटेशन, सर ये एनालिसिस कंपटीशन को रीड करने का नहीं है, बल्कि कंपेटिटर्स को रीड करने का है। ठीक है जी। और सर हम कंपेटिटर्स को रीड करेंगे दो तरीक़ों से। या तो हम उनको करेंगे ग्रुप, या हम उनको इंडिविजुअली देखेंगे। ठीक है जी। अगर एक बड़ी मार्केट है, आपके बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं और आप चाहते हो कि जी आप सारे कंपेटिटर्स को रीड करो और फिर उनको रिस्पॉन्ड करो, बड़ी मार्केट के अंदर बेहतर ये कि आप कंपेटिटर्स के ग्रुप्स बना दो। ठीक है जी। ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर स्ट्रेटजीज। ठीक है जी। ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे रिस्पॉन्ड टू कंपटीशन। ठीक है। ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एसेट्स। ठीक है जी। आप उठाएं अपने पूरे सेगमेंट को, यानी पूरे इसको ग्रुप को, पूरे कंपेटिटर्स को उठाएं और उसमें ग्रुप्स बनाने छोटे छोटे। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको पता चल जाएगा मुझे एक सर्टन ग्रुप ऑफ कंपेटिटर्स को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, दूसरे को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तीसरे को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर आप एक छोटी सी एग्जांपल देखें रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की। ठीक है जी। देखिए, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर आपको एक तबका मिलेगा सर, जो देसी खाने के वाले हैं। ठीक है जी। यानी देसी खाने वाले, देसी खाने बेचने वाले। शनवारीज हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर फ्रंटियर्स हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर ढाबाज हैं। ठीक है जी। आपको यहाँ नज़र आएगा देसी खाने, बैठक, ठीक है जी, बजट प्राइस, कढ़ाई, सालन, इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इन्होंने इस पर्टिकुलर तरीके से मार्केट में जो रेस्टोरेंट मार्केट है, खाने पीने का होटलिंग मार्केट है, उसमें ये सेगमेंट इन्होंने इस तरह, कुछ कंपेटिटर्स हमारे इस तरह चल रहे हैं। कुछ सर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर फास्ट फूड वाले, मैकडोनल्ड्स है, KFC है, बर्गर हाउसेज हैं डिफरेंट। सर इनमें आप देखेंगे कि एक तो फाइन डाइनिंग है, तरीके से बैठ के खाने की जगह होगा, अच्छी सी एम्बियंस है, लेकिन प्राइसेस हाई हैं, प्राइवेसी आपको मिल जाएगी। सर फिर कुछ इन दो को देखते हुए किसी ने ये देखा कि यार इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये मार्केट में कम है। यानी एक बंदा जाए, देसी खाना भी खाए और टच एम्बियंस उसका जो है वो KFC वाला है, तो एक कॉम्बिनेशन बना दिया कोलाची टाइप के। ठीक है जी। कोलाची के जैसे सर बारबेक्यू टुनाइट है, आपको देसी खाना भी मिलेगा, फास्ट फूड भी मिलेगा, लेकिन एम्बियंस भी आपको अच्छी मिलेगी। अब मुझे एक बात बताएं सर, आप अगर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में घुसना चाह रहे हो, होटल बनाना चाह रहे हो, तो आपके सामने एक तरफ तो है KFC जैसी कंपनीज, एक तरफ आपके पास है शनवारीज जैसे, एक तरफ आपके पास है कोलाचीज जैसे। ठीक है जी। इन ग्रुप्स को सामने रख के फ़ायदा क्या होगा? पहले तो मुझे पता चलेगा कि मुझे मार्केट में बिजनेस क्या स्टार्ट करना चाहिए। इन तीनों के पास तो भाई यही फैसिलिटीज़ हैं, यही चीज़ें। मुझे क्या करना चाहिए? कोई इन तीनों में से कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन पिक कर लूँ, कोई गैप आइडेंटिफाई करूँ मैं इंडस्ट्री में और मैं काम शुरू करूँ। एक तो कंपेटिटर्स को आप इसलिए एनालाइज करते हो ताकि आपको मार्केट में गैप्स नज़र आएँ और उन गैप्स को आप फिल करो नया बिजनेस शुरू करके। दूसरा, इन कंपेटिटर्स को आप इसलिए रीड करते हो ताकि कंपटीशन को रिस्पॉन्ड कर सको। ठीक है जी, रिस्पॉन्ड कर सको। मिसाल के तौर पर मैं भी एक शनवारी खोल के बैठ गया हूँ, तो मैं क्या करूँगा सर, प्राइस में, क्वालिटी में, इस चीज़ों में लड़ना शुरू करूँगा अपने कंपेटिटर से। तो एक तो आपने गैप्स आइडेंटिफाई करने, और दूसरा आपने अगर एक ही ग्रुप के अंदर आप भी ऑपरेट कर रहे हो तो आपने कंपटीशन को रिस्पॉन्ड करना है बाय चेंजिंग मार्केटिंग मिक्स, बाय ऑल्टरिंग प्राइसेस, बाय ऑल्टरिंग क्वालिटी। ठीक है जी। आपने ये सारे मामला देखने। तो सेगमेंट्स बनाने, ग्रुप्स बनाने का फ़ायदा क्या, मार्केट में कंपेटिटर्स के ग्रुप्स बनाने का फ़ायदा क्या, ताकि आप गैप आइडेंटिफाई कर सकें और कंपटीशन को रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, ये एक एग्जांपल आपके बुक में भी लिखी हुई है कि बेवरेज इंडस्ट्रीज़ को जो है वो इस तरह सेगमेंटाइज किया जा सकता है। सेगमेंट का वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ग्रुप ऐसे बनाए जा सकते हैं कि इंटरनेशनल कंपनी विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे आप पेप्सी को देख लें, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं पेप्सी की, कोक की कई सारी प्रोडक्ट्स हैं, इंटरनेशनल कंपनी है। ठीक है जी। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे सर, तो ये भी हो सकता है एक रीजनल कंपनी हो जो 4-5 मुल्कों में ऑपरेट करती है, जैसे थम्स अप है। ठीक है जी। बेवरेज इंडस्ट्री में आप एंटर होना चाहते हैं, पेप्सी आपके सामने, फिर थम्स अप है, वो एक रीजन में ऑपरेट करता है, लेकिन उसकी भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी। फिर आप एक लोकल कंपनी उठाएं, मिसाल के तौर पर सर
ब्रिटविक ये कंपनी है सर जो यूके में ऑपरेट करती है, इसकी एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है लेकिन एक ही कंट्री तक कन्फाइंड है ये, ठीक है जी। फिर सर कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो इंटरनेशनल होंगी, बड़े ब्रांड्स होंगे, लेकिन उनके पास प्रोडक्ट बहुत छोटे छोटे होंगे, बहुत थोड़े से प्रोडक्ट्स होंगे, एक दो प्रोडक्ट्स में भी प्रोडक्ट रेंज कम होगी। सर फिर ऐसी भी कंपनीज होंगी जो एक ही मुल्क में ऑपरेट करती होंगी और उनका प्रोडक्ट भी एक आदि होगा। तो सर इस तरह सेगमेंटेशन करने से मुझे पता चलेगा कि मार्केट में गैप कहाँ है, और अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऑपरेट करता हूँ तो मुझे अपने कंपेटिटर्स को रिस्पॉन्ड कैसे करना है। क्लियर है? अच्छा जी, अब एक चीज़ याद रखना है, तो ग्रुप बना के कंपेटिटर्स को रिस्पॉन्ड करना है। दूसरा तरीका ये है कि सर आप उठाएं मार्केट को और देखें अगर आपके मार्केट में बहुत थोड़े से कंपेटिटर्स हैं तो आप फिर इंडिविजुअल कंपेटिटर्स को रिस्पॉन्ड करें, उनको इंडिविजुअली रीड करें अगर वो बड़े कंपेटिटर्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आएंगे ना, तो थोड़े से टाइम पहले तक सिर्फ तीन ही कंपनीज थी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती थी। जैसे हमारे पास इंडस मोटर्स है, इसका पूरा फोकस किस पे होता था, एक सेगमेंट, ये कि एक मार्केट में एक ज़बरदस्त किस्म का वो है कंपनी है, इसका पूरा फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि ऐसी गाड़ियाँ बनाओ जो हों तो महंगी भले, लेकिन उन मेंटेनेंस कम हो, उनकी फ्यूल कंजम्पशन कम हो, यानी उसकी रिकरिंग एक्सपेंसेस कम हो। सुजुकी गाड़ी सस्ती हो, महंगी गाड़ी को छोड़ो, सस्ती गाड़ी बनाते हैं, भले उसकी जो है वो कंजम्पशन मेंटेनेंस ज़्यादा हो। होंडा महंगी भी हो, हाई क्लास गाड़ियाँ हो, कंजम्पशन भी उसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है और बाकी सारी चीज़ें वो भी महंगी हो, लेकिन एक हाई एंड गाड़ी हो। तो सर अगर आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी के तौर पे घुसना चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री में, जैसे एमजी मोटर्स अभी घुसी है, तो उसने क्या किया होगा, इन तीनों को सामने रखा होगा, देखा होगा कि जी मैं होंडा की तरह ऑपरेट करूं, मैं सुजुकी की तरह ऑपरेट करूं, या मैं इंडस की तरह ऑपरेट करूं, यहाँ गैप आइडेंटिफाई करूं इनमें और वहाँ ऑपरेट करूं ताकि मुझे जो है वो फ़ायदा हो इसमें। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर याद रखिएगा कि सर एग्ज़ाम में आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि बेसिस ऑफ ग्रुपिंग क्या है, ग्रुपिंग किस बेस पे की जाए। तो 3-4 बेसिस अपने जहन में रखिएगा। सिमिलर स्ट्रैटेजीज, जैसे आप ख्याल दिमाग में रखिएगा उसको, फास्ट फूड ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को, सिमिलर स्ट्रैटेजीज, खाना जो है सस्ता देना है, लोकल खाना देना है, टेस्टी खाना देना है। ठीक है जी। सिमिलर रिसोर्सेज, बैठा के हमारे पास सर छोटा सा होटल है, कोई टेबल वो नहीं है, कोई फाइन डाइनिंग नहीं है, स्ट्रैटेजी है सर इनकी, और नियरली आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सबके पास आपको कढ़ाई मिलेगी, सबके पास आपको बारबेक्यू मिलेगा। यानी आपने क्या किया सर, ऐसे सेगमेंट्स, ऐसे मार्केट के प्लेयर्स को एक ग्रुप में डाल दिया, दूसरे प्लेयर्स को दूसरे ग्रुप में डाल दिया, और फिर आप सर देखें, इंडस्ट्री को एनालाइज करें, देखें आपने घुसना किस जगह पे, या तो किसी स्पेसिफिक ग्रुप में घुसना है या गैप में घुसना है। ठीक है। ग्रुपिंग का बेनिफिट, एक ही स्ट्रेटजी से आप सबको मार सकते हैं, अलग अलग क्या मारना, सबको अलग अलग रीड करने का टाइम भी नहीं है, एफर्ट भी इतनी नहीं लगा सकते, ग्रुप बना के जो है हम ये काम कर सकते हैं। सर हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्लासिकल एग्जांपल, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को सेगमेंटाइज किया जाता है जिस तरीके से मार्केट के अंदर, उसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में अभी तक आ गई होंगी। हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, आप इसको अच्छे तरीके से जब तक देखें।